देश पर आ जाए उस समय में दैनंदिन व्यवहारे च और रोज के व्यवहार में यह जो सहायताम करोति जो सहायता करता है सह बंधु भवति वही बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्वे, यहाँ सप्तमी विभक्ति का रूप है, विश्व में सर्वत्र सभी जगह एतादृशा इसी प्रकार का भाव भवेत हो जाए तदा विश्व बंधुत्व संभवति तब विश्व बंधुत्व अर्थात जो संसार में भाईचारे के नाम से जाना जाता है ऐसा संभव हो सकेगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना अर्थात इस समय में निखिले संपूर्ण संसारे संसार में कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। कलह का अशांते च और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। मानवा अर्थात सभी मनुष्य सभी मानव परस्पर न विश्वसन्ति एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे परस्य कष्टम मतलब दूसरे के कष्ट को स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति अपने कष्ट के जैसा नहीं समझते हैं। अपिचा समर्था देशा अपिचा और भी समर्थ देश असमर्थान देशान प्रति जो समर्थ अर्थात जो शक्तिशाली देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। तेषाम उपरि उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति अपना अधिकार जमा लेते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र अर्थात सभी जगह विद्वेष का अर्थात ईर्ष्या का शत्रुता का और हिंसा का भावना दिखाई देता है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देश का विकास भी इससे रुक जाता है। बच्चों इस पाठ में यह बताया गया है कि विश्व में भाईचारा अगर बनाकर रखेंगे एक दूसरे से मिलजुल कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे इस समय आजकल के समय में लोग स्वार्थी हो गए हैं। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। अतः ये हमारे देश के लिए देश के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो उसके निराकरण के लिए आगे बताया गया है, पढ़ते हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं अर्थात यह महती आवश्यकता वर्तते यह बहुत ही जरूरी है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन निर्मलता का हृदयेन बंधुताया हृदय से बंधुताया व्यवहारं कुर्यात् अर्थात भाईचारे जैसा व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में यह भावना बहुत ही आवश्यक है। ततः विकसित अविकसित देशियों, यहाँ संधि हुई है विकसित अविकसित अर्थात जो विकास कर चुके हैं देश जो विकसित हैं और जो अविकसित देश हैं उनके बारे में बताया गया है कि ततः विकसित अविकसित देशियों मध्य स्वस्था स्पर्धा भवति। तभी जो है विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और मैत्री भावना के ज्ञान विज्ञान में मैत्री भावना में सहयोगेन च और सहयोग से समृद्धि प्राप्तुम समर्था भवन्ति समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य, अब यहाँ जो लेखक है वो ये उदाहरण दे रहा है कि जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं जैसे सूर्य है चंद्रमा है और हमारा जो नेचर है वह किस प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार करता है अर्थात वह भेदभाव नहीं करता है। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का चंद्रस्य
चंद्र का प्रकाशः प्रकाश, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र अर्थात सभी जगह समान रूप से ही फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी के साथ समानता का ही व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए अस्माभिः हम सबको भी सर्वैः सभी के साथ परस्परम एक दूसरे के साथ सभी लोगों को एक दूसरे के साथ वैर भाव अर्थात ईर्ष्या दुश्मनी का भाव, अपहाय का अर्थ है छोड़कर, वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, अतः विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम मतलब जैसे कि आप लोग सुने हैं, लोग बोलते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तो उसी बात को बताया गया कि ऐसी जो भावना होती है वो छोटे हृदय वालों की, छोटे सोच वालों की होती है। जो उदार चरित्र वाले होते हैं वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इसी बात को इस श्लोक में बताया गया है कि अयम निजः परो वेति, यह हमारा है, परो वेति वा इति, वेति वा इति, वह दूसरे का है या पराया है। ऐसी गणना लघु चेतसाम, छोटे चित्त वाले, छोटे मन वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले तो वसुधैव मतलब वसुधा, पृथ्वी की बात की गई है कि पूरी पृथ्वी को ही कुटुंबकम अपना परिवार मानते हैं। बच्चों, आप इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको आप देख लीजिए और उनका अर्थ याद कर लीजिएगा। कल हम एक एक दो शब्दार्थ हर बच्चों से पूछेंगे। सर ठीक था? शोभनम उत्तमम सम्यक। विश्व बंधुत्वम सर्वासां पार्श्वे पुस्तकं भवेत्। यदि यदि ज्योतिरानी पठति तो लक्ष्मी जी पश्यतु, ऐसा कथम पाठयति। यदि जो लक्ष्मी महोदया पाठयति तो प्रियंका जी अथवा रुचि जी। यदि प्रियंका जी पूर्वं पाठितवती तथापि प्रियंका जी अन्यां पश्यतु, तस्याः पाठन शैली कथम अस्ति। सर्वासां भिन्ना भिन्ना शैली भवति, विशिष्टा शैली भवति। शोभनम उत्तमम। अग्रिमा महोदय आप बताया करिए जहाँ गलतियां हम लोग करें कि यहाँ किस तरीके से पढ़ना है, ये गलत पढ़ दिया, ऐसा आप बताया करिए हम लोगों को। अवश्य में ज्योति रानी जी। भवती पाठम इमं कतिवारं पूर्वं पठितवती। इस पाठ को पढ़ाने से पहले आप कितना बार पढ़े थे? सत्यम वदतु। बहुत सम्यक वदतु। सर बस एक बार ही पढ़े हैं, मतलब जब एग्जाम देने गए थे ना तो वही पढ़े थे, उसी समय में पढ़े थे। बहुत सम्यक। किंतु इदानीम अहम चिंतयामि, यदि आप और एक दो बार पढ़ लेंगे या देख लेंगे अन्य लोगों का भी और अच्छा हो जाएगा। और अभी अच्छा है। अहम चिंतयामि कि एकम एकम पूर्वम तो निर्धारितम पाठम करो, तो आप निर्धारित कर लें कि वहां यदि कहा जाए, ऐसा थोड़ा कि सभी पाठ को आपको कहेंगे पढ़ाने के लिए। एवं तो नास्ति कश्चन एक पाठ पाठितव्य पाठनीय। सम्यक। सर सब पाठ को पढ़े रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर वो खुद से बोल देंगे कि यही पढ़िए तो आना चाहिए सब कुछ। हाँ, पाठ जाने रहे, पाठ आप सभी को जाने रहे, इसीलिए कहता हूँ यदा सर्वाः पठन्ति पाठयन्ति, जब सभी लोग पढ़ाते हैं तो आप सब अवश्य ही देखें। ठीक है। इसके बाद कौन है? सही रहा, उत्तमम, शोभनम, शोभना शैली। मैं पढ़ूंगी। हाँ, लक्ष्मी महोदया, शोभनम। धन्यवाद भगिनी। गुरुजी पाठ। हाँ गुरुजी मैं पढ़ूंगी दूसरा भाग 7, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, शोभनम, उत्तमम, स्वागतमस्ति भवत्याः पाठे। आम् 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 निष्कासयामि। पंडिता रमाबाई।
जी महोदय। पढ़ो गुरुजी। आम प्रारंभम करोतु। स्त्री शिक्षा क्षेत्र बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 2 का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालें और पृष्ठ संख्या या पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई निकाल लें और ध्यानपूर्वक देखें और सुने। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म आलवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या माने आगे गिनी गई पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी सन में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आसाम। तस्या माने उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् माने उस काले माने समय में स्त्री शिक्षाया स्त्री की शिक्षा स्थिति माने स्थिति चिंतनीय बहुत चिंतनीय आसीत् मानी थी। उस समय स्त्री की शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए उस समय संस्कृत का शिक्षण लेना प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने इन रूढ़ियों को त्यागते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थं सा समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसलिए उन्हें समाज के बहुत सारी प्रताड़नाओं को सहना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमाबाई भी अपनी माता के द्वारा संस्कृत शिक्षा को प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। समय के अनुसार रमा के पिता बहुत ही गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनकी तस्या माने उनकी पितरौ यानी माता पिता दोनों, ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन, दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता यानी काल पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। तदनन्तरं रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता से पदाभ्याम समग्रम भारतम आविर्मत। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत को घूमा। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। घूमने के समय वह कोलकाता को चली गई। गुरुजी अब मुझे खांसी आ रही है, अब कोई दूसरा शोभनम अन्या वदतु। बहु सम्यक इतः पठतु। नमो नमः। बच्चों, आप सब कैसे हो? आज एक नए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई और यह पाठ है पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। सभी लोग ध्यान पूर्वक पुस्तक को देखेंगे, पाठ को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, एक एक पंक्ति को आप ध्यान से देखेंगे। जहां भी आपको क्लिष्ट लगे
कठिन लगे समझने में अवश्य प्रश्न करेंगे आप। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 850 अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभता। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में पंडिता रमाबाई अग्रगणी, जिसका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। अर्थात बच्चों, पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रगणी थी और 1858 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। यह लभ धातु है, लंग लकार में अलभता हुआ, अर्थात जन्म ली, जन्म प्राप्त की। कब प्राप्त की? 1858। संस्कृत में क्या कहेंगे? 850 अधिक 18 ख्रीष्टाब्दे। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता और माताजी लक्ष्मीबाई थी। पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले, उस समय, तस्मिन् काले अर्थात उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बड़ा ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी, अर्थात उस समय स्त्रियां वंचित रहती थी संस्कृत शिक्षा से। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे बच्चों, रमाबाई के पिताजी, तो अनंत शास्त्री डोंगरे इस रूढ़िबद्ध धारणा, रूढ़िबद्ध जो ये धारणा है ना, इस धारणा को छोड़ करके, परित्यज्य माने छोड़ करके, और अपनी पत्नी को स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत्, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसीलिए, एतदर्थम अर्थात इसीलिए, सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसीलिए वह समाज के प्रतारणा को भी सहे। असहत लंग लकार में सह धातु है, इसलिए अनंत शास्त्री सह अर्थात अनंत शास्त्री डोंगरे जी जब रूढ़िबद्ध ये धारणा, इस धारणा को छोड़ करके अपनी पति को, अपनी पत्नी को अर्थात लक्ष्मीबाई को जब वह संस्कृत पढ़ाने लगे, पढ़ाए, तो इसके लिए समाज में कई प्रताड़ना उनको समाज के तरफ से झेलनी पड़ी, सहना पड़ा उन्हें। अनंतरम, उसके बाद रमापि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद मित्रों, अनंतरम अर्थात बाद में, रमा जो है, रमा अपि अर्थात भी, स्वमातुः यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन है, अपनी माता से, रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात। समय जैसे जैसे बीतता गया और समय के अनुसार काल क्रमेण रमायाः पिता, रमा के पिताजी निर्धन हो गए, विपन्नः संजात। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता, माता च पिता च, या पितरों समाज से माता पिता, पितरों से आप क्या जानेंगे बच्चों? माता और पिता। तस्याः अर्थात रमायाः, तस्या अर्थात रमाया, फिर रमा के माता और पिता
और कौन? तो कहे ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी बहन। बोले दुर्भिक्ष पीड़िता, भूख से पीड़ित हुए और फिर बाद में दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ, सह अर्थात साथ, पद्भ्याम समग्रम, पैदल ही पूरे भारत, समग्रम भारतम अभ्रमत, घूमा। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, उसके बाद रमा जो है अपने ज्येष्ठ भाई के साथ पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, अर्थात पैदल ही संपूर्ण भारत भ्रमण, भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त, और घूमते समय, भ्रमण के समय में वह कोलकाता पहुंची। जब कोलकाता पहुंच गई, फिर संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषित। कोलकाता पहुंचने के बाद बच्चों, संस्कृत वैदुष्येण, अर्थात जब उनको ज्ञान हो गया और वह विदुषी हुई, और उनकी विद्वता के कारण, वैदुष्य के कारण, वह सा अर्थात वह रमाबाई, तत्र, तत्र अर्थात बच्चों वहीं, कहाँ? कोलकाता में। तो वही कह रहे हैं, तत्र पंडिता सरस्वती, एक तो पंडिता और दूसरा सरस्वती। उपाधिभ्याम, दो उपाधिभ्याम, यहाँ देखिए तृतीया द्विवचन है। दो उपाधियों से विभूषित हुई, एक पंडिता, दूसरा सरस्वती। कौन? रमाबाई। क्यों? संस्कृत वैदुष्यण, संस्कृत वैदुष्य के कारण, ज्ञान विद्वता के कारण विदुषी थी, इसके कारण वहां पर कोलकाता में पंडिता और सरस्वती, इन दो उपाधियों से वह विभूषित हुई। तत्रेव सा, तत्रेव अर्थात वहीं पर, वह ब्रह्म समाज न प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहीं कलकत्ता में वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदाध्ययन की, फिर वेद का अध्ययन की। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती, बाद में, पश्चात अर्थात बाद में, सा वही, कौन? रमाबाई, स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर। 80+18 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में वह अर्थात रमाबाई विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। सार्धैक वर्षात अनंतरम, 1.5 वर्ष के बाद, सार्धैक वर्षात अर्थात 1.5 वर्ष, उसके बाद, अनंतरम अर्थात बाद में, तस्याह पति, उसके पति, कौन? वही बिहारी जी। पूरा नाम बोलो बच्चों, तस्याह, तस्याह पति नाम की वदतु। आम के ज्ञानेन न पठन्ति किम्? आम, पुनः वदतु। विपिन बिहारी दासः। तो तस्याह पति दिवंगतः सार्धैक वर्षात अनंतरम, 1.5 वर्ष के बाद, तदनंतरम, उसके बाद, सा पुत्र्या मनोरमया सह, अर्थात सा रमाबाई, उसके बाद जो है रमाबाई पुत्र्या मनोरमया, अर्थात मनोरमा, पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छ, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। जब वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को पहुंची, वहां गई, और महाराष्ट्र आते ही नारीणाम सम्मानाय, नारियों की सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए, शिक्षा ये सा स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन, मनोरमा पंडिता रमाबाई जो है पूरा जीवन अर्पित की। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विशेष सा स्वमतम प्रस्तुतवती।
अंतर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में वह पंडिता रमाबाई अपना मत प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती। रमाबाई फिर जो है उच्च शिक्षा के लिए बच्चों कहाँ गई? वदतु इंग्लैंड देशम गतवती। हाँ, इंग्लैंड देश को। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। और जब वह इंग्लैंड देश को गई, तत्र अर्थात कुत्र? इंग्लैंड देश, वही इंग्लैंड देश में वह ईसाई धर्म स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः, ईसाई धर्म के जो स्त्री विषयक जो उत्तम विचार था, उन उत्तम विचारों से वह काफी प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। बच्चों, फिर इंग्लैंड देश के बाद वहां से, कहां से? इंग्लैंड देश से। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। फिर इंग्लैंड देश से रमाबाई जो है अमेरिका को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम करो। फिर वहां अमेरिका में, तत्र अर्थात अमेरिका देश, अमेरिका में वह भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए और धन इकट्ठा करने के धन अर्थ संचयम करो। विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए क्या की? वहां पर वो अमेरिका देश में धन इकट्ठा की। और जब धन इकट्ठा की, फिर भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट करके मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अवस्थापयत। फिर मुंबई नगर में शारदा नामक सदन की स्थापना की। सदन मतलब घर, तो शारदा सदन की स्थापना की। उसके बाद फिर अस्मिन आश्रमे निस्सहाया, जो शारदा सदन नामक घर की जो स्थापना हुई मुंबई नगर में, बोले इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। कैसे स्त्रियां रहती थी? निस्सहाय, जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसी स्त्रियां इस आश्रम में रहती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ति स्म। वहां स्त्रियां मुद्रण, टंकन, टाइपिंग आदि और काष्ठ से संबंधित, लकड़ी से संबंधित कला आदि का प्रशिक्षण भी पाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। और फिर वही सदन कहाँ पे? तो पुणे नगरे, पुणे नगर में फिर वह स्थानांतरित हो गई मुंबई से। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित। और फिर पुणे नगर में, वही नगर के समीप, यहाँ लिखा हुआ है पुणे नगर से समीपे, अर्थात बच्चों पुणे नगर के सामने में ही केड़गांव नामक स्थान था। और स्थानीय अर्थात उस स्थान में बोले मुक्ति मिशन नाम संस्थान, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया अर्थात रमा के द्वारा स्थापित किया गया मुक्ति मिशन नामक संस्थान। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः, यहाँ अभी भी निराश्रित, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियां अभी भी जो है ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। स्त्रियां अभी भी सम्मान पूर्वक जीवन बिताती हैं। यापयति यापयता यापयन्ति, तो स्त्रियां अभी भी जो है यहाँ पर अधुना अर्थात अभी भी बहुत ही सम्मान पूर्वक जीवन को बिताती है। 22+9 ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत। और 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया जी का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणास। रमाबाई, सा अर्थात रमाबाई देश विदेशानाम अनेकासु, देश विदेश के अनेक भाषाओं में निपुण थी। चाहे वह भारतीय भाषा हो, वह इंग्लैंड की भाषा हो, क्योंकि वह इंग्लैंड भी गई थी, अमेरिका भी गई थी, इसीलिए कहा जा रहा है बच्चों देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु, अनेकों भाषाओं में वह निपुण थे, अर्थात अनेक भाषाओं को बोलते थे। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त
लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम, लेखन के क्षेत्र में भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, अवदानम अस्ति। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम। बच्चों, उनकी प्रसिद्ध रचना कितनी है? 2 हैं। 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसका नाम क्या है? एक का नाम बोलिए। वदतु। आम, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः, तस्याः अर्थात कस्याः? रमायाः प्रसिद्धम रचना द्वयम, 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। बच्चों, इन 2 रचनाओं को आप याद रखो, फिर उनका मृत्यु कब हुआ यह भी याद रखो। 1922 ईस्वी में मृत्यु हुआ है। एक एक पॉइंट को आप देखें, या सामान्य प्रश्न बनता है, तो जहां जहां आप देखें उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इस प्रकार से बच्चों आप सब ध्यान पूर्वक सुने, और जहां आपको लग रहा हो, जिस शब्द का अर्थ पता नहीं चल रहा हो, अवश्य आप पूछें और आप अभ्यास करें और पाठ वाचन करें। प्रतिदिन पाठ को बच्चों आप सब पढ़ें, ताकि आप पढ़ने में और आपकी स्पष्टता हो जाए, भाषा में सुधार हो जाए। जहां भी कोई प्रश्न हो बच्चों, आप अवश्य पूछ सकते हैं। किसी को यदि समझने में कोई भी कठिनाई हो तो आप अवश्य पूछें। महोदय, हाँ, 1922 में जो द्वाविंशति लगेगा या द्वाविंशति 1922 द्वाविंशति अधिक नवदशतमे वर्षे कहाँ पर है? ओ एवं पृच्छति, आप पूछ रहे हैं ना, प्रश्न अस्ति शोभनम। कस्याः प्रश्न अस्ति पृच्छतु। कौन पूछ रही हैं? वदतु, नाम वदतु। ध्वनि न आगच्छति अनीता जी। हाँ महोदय। कः प्रश्न? यही 1922 को संस्कृत में लिखा। द्वाविंशति अधिक नवदशतमे वर्षे, 1922 ईस्वी में यदि कहना चाह रहे हैं तो तमे वर्षे नवदशतमे। द्वाविंशति अधिक, पहले लिखिए 22 अधिक, तो द्वाविंशति अधिक नवदशतमे वर्षे। हमने लिखा अनीता जी। हाँ, विंशति फिर अधिक है तो संधि करिए, विंशति अधिक नवदशतमे वर्ष। यहाँ आपको इस पाठ को देखे न तरीका, कथम वक्तव्य एकस्य पंक्ते स्पष्ट रूपेण शोभन। तो मित्रों, यदि आप सब भी निर्भय पूर्वक आत्मबल के साथ, विश्वास के साथ जब आप पाठ को पढ़ाते हैं मन से, तो जो छात्र अथवा एक्सपर्ट जो भी होते हैं आपके सामने उस पाठ को देखते हैं, जो सुनते हैं, आपकी जो पाठन शैली को जो देखते हैं, वह काफी प्रसन्न होंगे। इसलिए मित्रों, आप सब पाठ को 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार पढ़ लें, अभ्यास कर लें। विद्या अभ्यासात् धार्यते, अभ्यास से विद्या धारण की जाती है, इसलिए आप अवश्य अभ्यास करें। अभ्यास में आप आलस्य नहीं करेंगे मित्रों, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है आप सबों से। आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलता हूं मैं फिर नए पाठ के साथ। मित्रों, जाते जाते अवश्य कहूंगा, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, अथवा यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे, तो अवश्य आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सरल संस्कृत संभाषण। मित्रों, आप संस्कृत और संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार करें, गर्व करें अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।